हेलो माय डियर बच्चों। आज हम सीखेंगे जोड़, बाकी, गुणा और भाग। बच्चों, यदि आप जोड़, बाकी, गुणा और भाग सीखना चाहते हैं तो आप मेरी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और यदि आपको जोड़, बाकी, गुणा, भाग आता है तो आपका रिवीजन हो जाएगा। ओके बच्चों, चलो बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं इसमें जोड़ कौन सी है, बाकी कौन सी है, गुणा और भाग कौन सा है। चलो बच्चों, यहां पर हम देखते हैं ये जो निशान है बच्चों, ये जोड़ का निशान है। ये जो निशान है ये बाकी का निशान है, और ये निशान ये गुणा का निशान है। बच्चों देखो, ये निशान और ये, इन दोनों चिन्हों में फर्क है। ये क्रॉस भी चिन्ह है और ये बिल्कुल सीधा चिन्ह है। यदि आपको सीधा चिन्ह दिखाई दे तो वो जोड़ है, और यदि आपको क्रॉस में दिखाई दे तो फिर वो गुणा का चिन्ह है। और बच्चों, ये जो चिन्ह है ये हमारा भाग का चिन्ह है। इसका मतलब हुआ ये हमारा भाग है। ओके बच्चों, चलो अब हम इनको एक एक करके और सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम हमारी जोड़ को सोल्व करेंगे। चलो बच्चों, देखते हैं जोड़ को कैसे किया जाता है। सबसे पहले हम 2 और 7 को जोड़ेंगे। तो 2 और 7 को बच्चों कैसे जोड़ेंगे? 2 में 7 को जोड़ने के लिए सबसे पहले यहां पर आप 2 लाइन खींच लो, 1 2, ठीक। अब इसके बाद में आप 7 लाइन और खींच लो, 1 2 3 4 5 6 7। अब इन सभी लाइनों को आप गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9 लाइन हो गई। तो यहां पर आप लिख दो ये 9। अब जोड़ना हमको 5 और 4 को। तो सबसे पहले आप 5 लाइन खींच लो, 1 2 3 4 5। इसमें आपको जोड़ना है 4, तो आप 4 लाइन और खींच लो, 1 2 3 4। अब इन सभी लाइनों को आप गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने आए बच्चों? 9। यहां पर हम लिख देंगे ये 9। अब हमको जोड़ने हैं 3 और 3 को। तो 3 में 3 को जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे? 3 लाइन खींच लो, 1 2 3। अब हमको 3 जोड़ना है तो 3 लाइन और खींच लो, 1 2 3। सभी लाइनों को आप गिन लो, 1 2 3 4 5 6। कितनी लाइनें आई? 6। यहां पर हम लिख देंगे ये 6। बच्चों, ये हमारी जोड़ हो गई है। ओके बच्चों, अब हम देखते हैं बाकी कैसे करते हैं। बच्चों, ये है हमारी बाकी। बाकी करने के लिए ये ऊपर संख्या है 4 और नीचे संख्या है 3। 4 में से हम 3 को घटाएंगे। तो 4 में से 3 को कैसे घटाएंगे? यहां पर बच्चों आप 4 लाइन खींच लो, ये 4 लाइन हमने खींच ली है। अब इसमें से हमको कितनी घटानी है? 3 घटानी है। तो इन 4 लाइनों में से आप गिन करके 3 लाइनों को कट कर दो। देखो 1 2 3, इन 3 लाइनों को हम कर देते हैं कट। पीछे कितनी लाइन बची? ये 1 लाइन। तो यहां पर हमारा बचेगा ये 1। 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 बच जाएगा। ओके बच्चों, अब हमको 7 में से 5 को घटाना है। तो 7 में से 5 को कैसे घटाएंगे? सबसे पहले हम 7 लाइन खींच लेंगे, 1 2 3 4 5 6, ये 7 लाइन। अब 7 में से हमको 5 को घटाना है, तो इन लाइनों को गिन करके और 5 लाइनों को हम कट कर देंगे, 1 2 3 4 5। इन 5 लाइनों को हम कट कर देंगे। 7 में से 5 को घटाना है तो पहले हमने 7 लाइन खींची, और 5 को घटाना है तो इन 7 लाइनों में से 5 लाइनों को हमने कट कर दिया। पीछे कितनी लाइनें बची बच्चों? 1 और ये 2, ये हमारे 2 बच गए। ओके बच्चों, अब 3 में से 2 को घटाना है तो आप 3 लाइन खींच लो, 1 2 3। ये 3 लाइनें हमने यहां पर खींच ली है। 2 को घटाना है तो 2 लाइनों को आप कट कर दो, ये 2 लाइनों को हमने कट कर दिया। पीछे 1 लाइन बची तो हमने यहां पर ये 1 उतार दिया। ये हमारी बाकी हो गई बच्चों। अब देखते हैं गुणा। गुणा कैसे करते हैं बच्चों? यहां पर देखो, 34 को 32 से हमको गुणा करना है। तो गुणा कैसे करेंगे? सबसे पहले ये जो 2 है इसका गुणा 4 से करेंगे और 3 से करेंगे। उसके बाद इस 3 का गुणा 4 से करेंगे और 3 से करेंगे। तो कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहले 2 का पाड़ा 4 मर्तबा बोलेंगे। तो 2 का पाड़ा 4 मर्तबा बोलते हैं तो कितना आता है बच्चों? बोलो, 2 का पाड़ा 4 मर्तबा
दो एका दो, दो दुआ चार, दो तिया छह, दो चौक 8। तो 2 का पाड़ा 4 मरतबा बोला तो कितना आ गया, ये 8। अब 2 और 4 का गुणा हमारा हो चुका है। अब करेंगे हम 2 और 3 का गुणा। तो 2 का पाड़ा बोलेंगे हम 3 मरतबा, कितने आ जाएंगे, 2 एका दो, दो दुआ चार, दो तिया 6, ये आ जाएगा हमारा 6। अब 2 का पाड़ा जो गुणा है हमारा वो कंप्लीट हो चुका है। 2 को हमने 4 से गुणा कर लिया है, 2 को हमने 3 से गुणा कर लिया है। ओके बच्चों, अब हम करेंगे इस 3 से गुणा 4 को और 3 से गुणा करेंगे 3 को। ठीक, इसके लिए क्या करेंगे, देखो 3 का पाड़ा बोलेंगे हम 4 मरतबा, ध्यान देना बच्चों। तो 3 का पाड़ा 4 मरतबा बोलते हैं तो कितना आएगा, 3 एका 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 12 आता है। तो अब बच्चों 12 हम ऐसे नहीं लिखेंगे, वरना हमारा ये गुणा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और ना ही हम 12 ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना बच्चों। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम गुणा कर रहे हैं ना, तो जैसे ही हमारा इस 2 का गुणा कंप्लीट हुआ, 2 का गुणा हमने 4 से किया, 2 का गुणा हमने 3 से किया, ये संख्या आ गई, हमारा 2 से गुणा हो गया कंप्लीट। उसके बाद हम ये जो पहली वाली संख्या है यहां पर हम लगाएंगे ये गुणा का निशान। ओके बच्चों, आ गई बात समझ में। अब हम 3 का गुणा करेंगे 4 से, तो 3 का गुणा 4 से करेंगे तो कितना आया था हमारा, ये आया था देखो 12। अब ये 12 जो है इसको हम यहां नहीं उतारेंगे, हमारा गुणा गलत हो जाएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो 12 का इकाई वाला अंक है 2, ये जो 2 है इस 2 को हम यहां उतारेंगे, और ये जो 1 है ये हमारा हासिल का रह जाएगा, जो कि जब हम 3 और 3 को गुणा करेंगे तो ये उसमें जुड़ेगा, ठीक है ना। तो अब 3 और 4 को हमने गुणा किया तो आया 12, 12 से ये 2 हमने यहां उतार लिया और 1 को हमने हमारे हाथ में रख लिया है। अब 3 और 3 को गुणा करेंगे तो 3 का पाड़ा बोलो आप 3 मरतबा, 3 एका 3, 3 दुआ 6 और 3 तिया 9, 9 आ गए। तो अब बच्चों 9 आप यहां नहीं उतारेंगे, पहले क्या करेंगे आप 9 में ये 1 जोड़ेंगे, तो 9 और 1 कितने हो गए, 10। अब 10 आप यहां उतारेंगे, ये 10। अब यहां पर लाइन खींचेंगे, फिर आप इनकी लगाएंगे जोड़, तो जोड़ लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 8 का 8, 6 और 2 कितने हो गए बच्चों, ये 8, 0 का 0, 1 का 1, ये हमारा है गुणा। ओके बच्चों, हो गया हमारा गुणा। अब हम देखते हैं भाग, यहां पर है 3 का भाग हम दे रहे हैं 357 के अंदर देना है 3 का भाग, तो भाग कैसे देंगे बच्चों, चलो ये भी हम देखते हैं। 3 लिखेंगे और इस प्रकार इसको बंद कर देंगे, फिर लिखेंगे 357, 3, 5 और ये 7, इसमें हम भाग देंगे। भाग कैसे देंगे, देखो ये जो 3 है इस 3 का भाग हम दे रहे हैं 357 के अंदर, तो इस 3 का भाग उस संख्या में देंगे जिस संख्या में इस 3 का भाग चला जाए। तो यहां पर हम सबसे पहले ये जो 3 है इसमें भाग देंगे इस 3 का। अब 3 का भाग इस 3 में देंगे तो भाग चला जाएगा, क्यों, 3 और 3 संख्या क्या है, दोनों बराबर संख्या है। 3 का पाड़ा इतनी मर्तबा बोलेंगे हम कि 3 आ जाए, 3 से ऊपर नहीं आनी चाहिए संख्या, 3 से ऊपर नहीं आनी चाहिए, 3 तक ही आनी चाहिए। तो कितनी मर्तबा बोलेंगे पाड़ा, पाड़ा बोलेंगे हम 1 मर्तबा, 3 1 का 3, 1 मर्तबा पहाड़ा बोलेंगे तो 3 आ जाएगा। तो यहां पर हम लिखेंगे 1 और 3 लिखेंगे यहां पर। अब करेंगे हम इसकी बाकी, तो 3 से 3 चला जाएगा, कितना बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, 0 बचेगा। अब हम 3 का भाग देंगे बच्चों 5 में। अब यहां पर आपको ध्यान देना जरूरी है, देखो समझो बात को, 3 का भाग जब हम 5 में देंगे तो डायरेक्ट यहां पर भाग नहीं देंगे, 3 का भाग 5 में देंगे। देखो 3 का पाड़ा बोलो आप, 3 1 का 3, 3 2 6, तो 2 बार बोलेंगे तो 6 आ जाएंगे, तो भाग जाएगा मान लो 1 मरतबा, मान लो आप
अब 3 आप यहां नहीं उतारेंगे, ये भाग करने का तरीका नहीं है, ये गलत तरीका है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो 5 है इस 5 को हम उतारेंगे, देखो बच्चों यहां पर अगली संख्या है, अगली संख्या को हम यहां नीचे उतारेंगे, उतार ली। अब इस 3 का भाग इस 5 के अंदर हम देंगे और 3 का पहाड़ा इतनी मर्तबा बोलेंगे कि 5 आ जाए या 5 से कम रह जाए तब भी चलेगा, 5 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। अब 3 का पहाड़ा बोलो आप, 3 1 3, 3 2 6। अगर 2 मर्तबा पहाड़ा बोलते हैं तो कितना आता है, ये 6 आता है। अब आप देखो 5 तो छोटी संख्या है और 6 है ये बड़ी संख्या है, तो 2 का पहाड़ा हम नहीं बोल सकते। क्यों? 2 का पहाड़ा बोलते ही संख्या 6 आ जाएगी जो कि 5 से ज्यादा हो जाएगी। इसलिए पहाड़ा कितनी मर्तबा बोलेंगे, सिर्फ 1 मर्तबा ही पहाड़ा हमको बोलना पड़ेगा। पहाड़ा बोलेंगे हम 1 मर्तबा, ये 1 मर्तबा हमने पहाड़ा बोला। कितने आए? 3, यहां लिखेंगे हम 3। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे इसकी बाकी, 5 में से 3 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। अब क्या करेंगे बच्चों, देखो 3 का भाग हमने 3 में दे दिया है, 3 का भाग हमने 5 में भी दे दिया है। अब 3 का भाग देना हमें 7 के अंदर, तो कैसे देंगे? 3 का भाग डायरेक्ट यहां पर नहीं देंगे हम भाग, अगर डायरेक्ट यहां पर आप भाग देते हो तो आपका भाग गलत हो जाएगा। सबसे पहले ये जो 7 है इसको हम यहां पर उतारेंगे इस 2 के पास। अब ये संख्या कितनी हो गई, ये 27 हो गई है। अब इस 3 का भाग देंगे हम इस 27 के अंदर। ओके, चलो मैं एक चीज आपको और बताता हूं, यहां पर हमारा जो ये शेषफल बच्चा है, ये कितना बच्चा है, ये 2 बच्चा है, ठीक है ना। 5 में से हमने 3 को घटाया तो यहां पर कितना रहा, 2 बच गए। अब एक बात ध्यान रखो, ये जो शेषफल बचता है ना बच्चों, ये इस संख्या से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जिस संख्या का हम भाग दे रहे हैं उस संख्या से ज्यादा ये संख्या नहीं होनी चाहिए जो शेषफल बचता है। ओके, ये जो शेषफल आएगा ये हमेशा इस संख्या से कम आएगा, बराबर भी नहीं आएगा और ना ही ज्यादा आएगा। इस संख्या से हमेशा शेषफल कम आएगा। ओके, अब हम उतारते हैं ये 7 यहां पर। अब ये संख्या कितनी हो गई बच्चों, ये हो गई 27। अब 3 का भाग देंगे हम 27 के अंदर, पहाड़ा कितना बोलेंगे, पहाड़ा इतना बोलेंगे 3 का कि 27 आ जाए। तो बोलो आप 3 का पहाड़ा, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24 और 3 9 के 27। 9 मर्तबा पहाड़ा बोलेंगे तो हमारा 27 आ जाएगा। ओके, तो यहां पर हम लिखेंगे ये 9 और जो 27 है वो लिख देंगे हम यहां पर। अब इसकी कर देंगे बच्चों हम बाकी, तो 7 से 7 गया, पीछे कितना बचा 0, 2 से 2 चला गया, पीछे बच गया ये 0 और ये भाग हमारा हो गया बच्चों कंप्लीट। 3 का भाग 357 में दिया तो भाग कितनी मर्तबा गया, 119 मर्तबा हमारा भाग चला गया और शेष कितना बचा, शेष बच्चा ये 2 अंडे, ये 0 बच गए। ओके, अब बच्चों ये जो संख्या है 3 जिसका हमने भाग दिया था, इस संख्या को क्या कहते हैं, इस संख्या को हम कहते हैं भाजक। इस संख्या को बच्चों कहते हैं हम भाजक। और जिस संख्या में भाग दिया 357, ये जो संख्या है ना 357, 3 का भाग हमने 357 में दिया था, तो ये 357 क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी संख्या भाज्य। इसको हम बोलते हैं भाज्य। और भाग हमारा कितनी मर्तबा गया था, 119 मर्तबा भाग गया था, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे भागफल। ये है भागफल। और शेष हमारा क्या बचा था बच्चों, ये 0 बचा था हमारा शेष, ठीक है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे, शेषफल। इसको हम बोलेंगे शेषफल। ओके बच्चों, ये था हमारा भाग। तो चलो बच्चों, मैं आशा करता हूं आप जोड़, बाकी, गुणा और भाग करना सीख गए होंगे। बच्चों यदि आपको मेरे इस वीडियो से जरा से भी फायदा हुआ है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। ओके बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।